हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी कि व्रत में कई लोगों को जो पीरियड्स आ जाते हैं और उनका जो व्रत रह जाता है उसके बारे में। क्योंकि एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि उनके नौरते रह गए, 4 नौरते 4 दिन बिगड़ गए, तो क्या किया जाए। तो ऐसा है कि ये समस्या तो हर लेडीज को आती ही है, हर व्रत में आती है। मुझे भी आई थी एक बार करवा चौथ की। एक व्रत मेरा बिगड़ा था करवा चौथ का, जिसमें मैंने दवाई भी ले ली थी, लेकिन मेरे पीरियड्स आ गए थे और मैं बहुत रोई थी उस दिन कि मेरा करवा चौथ बिगड़ गया। लेकिन मास्टर जी ने कहा कि तुम श्रद्धा रखो, पूजा में हाथ पत लगाना, कोई भी भोग वगैरह में हाथ पत लगाना, बस व्रत कर लो, बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा। सब बच्चे छोटे थे, उन दिनों की बात है। तो आपके यदि 4 नौरते बिगड़ गए, 4 नवरात्रि के व्रत बिगड़ गए, तो कोई बात नहीं। आपने फर्स्ट व्रत कर लिया, आपने लास्ट व्रत कर लिया, काफी है इतना ही। और अब उस चीज का तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो उस वक्त न तो हम पूजा में हाथ लगा सकते हैं, न हम भोग बना सकते हैं, न हम दर्शन भी नहीं कर सकते। तो अब इस बार आपने जो किया वो कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप ना तो दर्शन करें, न आप पूजा करें, न आप दीपक वगैरह कुछ भी नहीं जलाएं, उन चीजों में हाथ ही नहीं लगाएं। पूजा की किसी भी चीज में आपको हाथ नहीं लगाना है। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो आप बच्चों से पूजा करवा दीजिए, आपके हस्बैंड से पूजा करवा सकते हैं आप, या आपकी कोई बड़ी बेटी है उससे पूजा करवा सकते हैं। इस तरह से आप पूजा करवा दें। भोग भी है तो भोग भी आप किसी परिवार के किसी भी सदस्य से बनवा लें, या बच्चे बड़े हैं तो उनसे बनवा के और फिर चढ़ा दें भोग। तो इस चीज में ये है कि पूरा मतलब सफाई रखनी पड़ती है हमें। हमें कोई भी चीज में हाथ लगाना नहीं है, जो भी पूजा की चीजें हैं। और बाकी आप नहा के स्नान करके अपना जो व्रत रखती हूँ वो रख लें आप श्रद्धा के अनुसार। मैंने बहुत से व्रत किए और अभी भी करती हूँ मैं। अब मुझे तो ऐसी चीज खत्म हो गई, लेकिन पीरियड्स तो हर औरत को आते हैं और हर औरत की समस्या आती है। कोई भी व्रत हम करते हैं तो वो बिगड़ते ही हैं। लेकिन मैं तो सारे जितने भी व्रत मैंने किए जिंदगी में, उनमें कई बार ऐसा हुआ कि पीरियड आ गई। तो पीरियड आने के बाद क्या करती थी, मैं केवल व्रत कर लेती थी, खाना नहीं खाती थी। बाकी पूजा मास्टर जी कर देते थे, या मेरी बच्चियां बड़ी हुई तो वो कर देती थी। कथा करनी, कई बार संतोषी माता का व्रत भी होता था, तो कई बार पूर्णिमा का व्रत होता था, कई बार 11 का होता था। तो ये जो व्रत है जन्माष्टमी का, कभी ऐसे कोई बिगड़े तो नहीं। लेकिन अगर बिगड़े, शुक्रवार का ही बार बिगड़े मेरे संतोषी माता के, उसमें ऐसा हुआ। या फिर एक बार करवा चौथ बिगड़ा था। तो जब बिगड़ता है व्रत तो उसको बिगड़ा हुआ ना माने आप, क्योंकि ये चीज तो हर औरत को होता ही है। पीरियड तो हर औरत के आते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचें, ना टेंशन करें। आपने पहला कर लिया, नवरात्रि पहली कर ली और लास्ट वाली भी कर ली, तो आपके हो गए। बाकी भी आपने तो की हैं, 4 ही बिगड़े। 9 नवरात्रियां होती हैं शायद, तो 9 में आपने 4 ही तो बिगड़े आपके, बाकी आपने सब कर लिए। तो आप टेंशन ना करें बिल्कुल भी। और बस अगली बार भी जब कभी ऐसा हो तो व्रत कर लें, छूना नहीं है हमें किसी भी चीज को। बस तो आज की वीडियो में यही कहूंगी कि हर औरत को ये चीज आती है, और बस श्रद्धा रखनी। भगवान श्रद्धा का भूखा होता है और किसी भी चीज का नहीं। क्या भगवान को मालूम नहीं है कि ये सब चीजें होनी है? और ये चीज हम लोगों की वैसे तो बनाई हुई है, लेकिन ये इसमें स्वच्छता ही रखनी है। हमें दूर रहना है भगवान की हर चीज से। इन 4-5वें दिन करनी चाहिए, चौथे दिन भी पूजा नहीं करनी चाहिए। 5वें या 6ठे दिन, जिस दिन आप बिल्कुल जो है साफ हो जाए, उस दिन आप करें। कई लोग 7 दिन के बाद पूजा करते हैं, तो आप 7 दिन के बाद या जब भी आप बिल्कुल साफ हो जाती हैं तब आप पूजा कर सकती हैं। वैसे आप पूजा ना करें, भोग ना चढ़ाएं, दर्शन ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।